अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम तरह लोगों को, इस मुल्क पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस जैसी वबा से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज भी आपके लिए हम जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट आपने देखा होगा कंप्लेन करते हैं कि किसी वजह से उनका पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता। उनको आता सारा था, उन्होंने लिखा भी था, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल भी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उनका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक मुकम्मल पहुंच सके। आज हम जिस पेपर को डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर का पेपर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसके पेपर में पैटर्न क्या है, किस तरीके से आपको सवालात आएंगे, पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा और उसको कितना वक्त देना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते किसी वजह से। उनको आता भी था, उन्होंने लिखा भी है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया। उन्होंने पूरा पूरा लिखा है लेकिन किसी वजह से उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले ये आपको बात बता दूं, होता क्या है कि स्टार्ट में ही, साल के शुरू में ही आपको चाहिए कि आप लोग अपने टाइम के ऊपर काम करना शुरू कर दें। मैं जिन क्लासेस को पढ़ाता हूँ, मैं शुरू में ही जो है तकरीबन 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर देता हूं ताकि बच्चों को मुकम्मल तौर पर पता चल जाए कि किस सवाल को किस तरीके से उन्होंने हल करना है और कितना टाइम उन्होंने देना है। उस टाइम के अंदर वो पूरा साल प्रैक्टिस करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में आया है कि बच्चे 20 से 25 मिनट पहले पेपर जो हैं वो हल कर लेते हैं। और 20-25 मिनट जो बचते हैं उसमें क्या करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब मैं शुरू करने लगा हूं, ज़रा गौर कीजिएगा। आपको वीडियो को एंड तक सुने और देखें, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगी आपने किस तरीके से चलना है। मैं उसके बारे में बात करने लगा हूँ। पार्ट 1 इंग्लिश के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आता है वो आता है MCQs का। आपको 20 नंबर के MCQs आते हैं जिसके 30 मिनट जो हैं वो फिक्स होते हैं। टोटल पेपर का जो टाइम है वो 3 आवर्स 180 मिनट होते हैं, आप सबको पता है। 20 MCQs हैं उसके 30 मिनट फिक्स होते हैं। 20 MCQs जो हैं वो पहले 10 जो MCQs हैं वो आपके सिनोनिम होते हैं। सिनोनिम कहते हैं अनदर नेम ऑफ वन वर्ड। एक वर्ड दिया जाता है, उससे मिलता जुलता वर्ड आपने बताना होता है। ये 10 नंबर का पोर्शन आपको आता है शॉर्ट स्टोरी में से, प्ले में से, पोएम में से। 5 नंबर का आपको MCQs जो आते हैं वो आपकी चूज द राइट ऑप्शन है। ये राइट ऑप्शन क्या है? जैसा कि लेसन नंबर 4 थैंक यू मैम में से आपसे पूछा जा सकता है कि छोटा जो लड़का था उसने कौन सी पैंट पहनी हुई थी या जीन्स पहनी हुई थी, तो आप कह सकते हैं ब्लू जीन्स उसने पहनी। कौन से शूज़ पहने हुए थे? उसने जी टेनिस शूज़ पहने हुए थे। सिंधी वुमेन कहाँ से गुजरती है? 4 ऑप्शन दी जा सकती हैं, मार्केट से, बाज़ार से, मॉल से या एयरपोर्ट से। तो ये कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो होगा वो बाजार से गुजरती है। उसके बाद 5 नंबर की आपकी करेक्शन ऑफ वर्ब होगी। वर्ब की करेक्शन आपने करनी है, ये भी आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, आपको आपके टीचर्स ने भी करवाई होगी। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर की तरफ चलते हैं, तो उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और सेक्शन 2 बकिया जो है पेपर बी है उसके ऊपर मुश्तमिल होगा। सेक्शन 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आपको शॉर्ट स्टोरी में से आएगा, पार्ट बी आपको प्ले में से आएगा, पार्ट सी जो है वो आपको पोएम में से आ जाएगा। किस तरीके से कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए में शॉर्ट स्टोरी में से आपको 9 क्वेश्चन आएंगे टोटल, आपने 6 सवाल उनमें से सॉल्व करने हैं। और इसी तरीके से पार्ट बी में से आपको प्ले में से 8 सवाल आएंगे, आपने 5 हल करने हैं। और इसी तरीके से पोएम में से आपको टोटल 6 सवाल आएंगे, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। टोटल आपको 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि आप हर क्वेश्चन को 3 मिनट दें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो है जिसको स्टूडेंट ने 3 से 5 लाइनों का लिखना होता है वो इसको कंप्लीट कर लेता है 1 ही मिनट के अंदर। मैंने देखा है क्लास के अंदर बच्चों ने प्रैक्टिस किया है, जिनको आता होता है वो 1 मिनट में लिख लेते हैं, जिनको नहीं आता होता उनके लिए तो चाहे सारी उम्र वो वहां पर बैठे रहे, उनका कभी भी पेपर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए फिर भी 3 मिनट दे दिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स आसानी के साथ 3 से 5-7 लाइनें जो हैं आराम से वो लिख सकें शॉर्ट क्वेश्चन के। शॉर्ट क्वेश्चन जिसके 2 नंबर होते हैं और यकीन करें 3 से 5 और 5 से 7 लाइनें इसके लिए काफ़ी होती हैं।
आप लोग 45 मिनट इसको देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें 2 मॉरल स्टोरी आपको दी जाएंगी, एक आपने करनी है जिसके 10 नंबर होंगे। मॉरल स्टोरी के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप 20 मिनट में मॉरल स्टोरी लिखें। क्लास के अंदर ये प्रैक्टिस हो चुकी है, आप सबको पता है, जिसको आती हो तो मॉरल स्टोरी अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो 6 से 7 मिनट में या 8 मिनट में लिख लेते हैं। मॉरल स्टोरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? हर मॉरल स्टोरी से पहले जो है वो इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसका मकसद होता है कि उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा मॉरल स्टोरी की लेंथ को बढ़ाने के लिए आप उसमें कोटेशंस जो हैं ऐड कर सकते हैं। मॉरल स्टोरी जो है वो 2 पेजेस की 4 साइड पर आपने लिखनी है, और ये याद रखें कि आपको 20 मिनट उसके लिए दिए गए हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं। अमूमन स्टूडेंट मैक्सिमम 10 मिनट में लिख लेते हैं जिनको आती होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें एप्लीकेशन है या फिर लेटर है, दोनों में से एक आपने लिखना होता है। इसके भी 10 नंबर होते हैं, इसके लिए हमने 15 मिनट आपको दिए हैं। एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से आपने एक लिखना है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं एप्लीकेशन और लेटर के ऊपर वाली लाइनें और एंड वाली लाइनें लिख के ये समझते हैं कि उनको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक कि आप उसके अंदर मौजूद मेन बॉडी को सही नहीं लिखेंगे, वो गलत होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो सही होगी तो आपको नंबर मिलेंगे। ये बात आपको बता दूँ। इसके लिए हमने 15 मिनट आपको दिए हैं कि 15 मिनट के अंदर आपने एप्लीकेशन या लेटर लिखना है। एप्लीकेशन या लेटर जो है अमूमन स्टूडेंट 6 से 7 मिनट में ये भी लिख लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी 15 मिनट आपको वाहद मिकदार में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 हिस्से हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपको स्टैंजा दिया जाएगा जो कि पोएम में से आएगा, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट लिखना है। एक्सप्लेनेशन के 2 नंबर होते हैं, रेफरेंस का 1 नंबर और कॉन्टेक्स्ट के भी 2 नंबर होते हैं। ये टोटल नंबर स्टैंजा के 5 होते हैं। इसके बाद पार्ट बी जो है ये पैरा वर्ड पर होता है। टोटल आपको 8 पैरा वर्ड पूछे जाएंगे, आपने 5 लिखने हैं। 5 पैरा वर्ड जब आप लिखेंगे तो उसके 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद पार्ट सी जो है वो पंक्चुएशन का पोर्शन होता है। पंक्चुएशन जो है उसके भी 5 नंबर होते हैं। अमूमन स्टैंजा के लिए मैं बताता चलूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए जिसमें स्टैंजा होता है, आपने एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। उसके लिए मैंने आपको 10 मिनट का टाइम दिया है कि 10 मिनट के अंदर वो लिख लें। जिन स्टूडेंट्स को आता होता है वो अमूमन 5 मिनट के अंदर ये अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसको आप 10 मिनट दे दें। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जो है वो आपकी पैरा वर्ड्स हैं। पैरा वर्ड्स अमूमन 1 मिनट में लिखा जाता है, एक जो है, लेकिन उसके लिए भी 10 मिनट आपको दिए गए हैं कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सोचना भी पड़ सकता है, तो 10 मिनट उसके लिए काफ़ी हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी जो है वो पंक्चुएशन का है। 5 नंबर 2 मिनटों के अंदर जो है पंक्चुएशन हो जाती है। याद रखें स्टूडेंट, पंक्चुएशन आपने कैसे करनी है, सिर्फ ऊपर लिखे पंक्चुएशन और नीचे उसकी लाइनें लिख के उसकी पंक्चुएट कर दें। पंक्चुएट हमेशा मार्कर के साथ करें ताकि आप एग्जामिनर को देखने में आसानी हो जाए। ये 5 नंबर के पोर्शन के लिए 5 मिनट काफ़ी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इंग्लिश इनटू उर्दू। इंग्लिश से आपने उर्दू में पैराग्राफ लिखना होता है जिसके 15 नंबर होते हैं। इसके लिए हमने आपको 25 मिनट दिए हैं। आप सबको पता है कि अगर पैराग्राफ आता हो इंग्लिश की ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, ये बड़ा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट दरकार होते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको 25 मिनट दे देंगे। आपने देखा है कि हमने फुल जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक क्वेश्चन को दे दिया गया है, इसके बावजूद भी 20 मिनट हमारे पास बच जाते हैं। उस 20 मिनट के अंदर आपने क्या करना है, आप अपने किसी भी पोर्शन को ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको आप 2, 3, 4 मिनट भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं। पूरे 20 मिनट आप लोगों के पास। उस 20 मिनट के अंदर आप जो है अपने पेपर को 2 बार पढ़ें गौर से, हो सके तो 3 बार पढ़ें, उसकी करेक्शन करें जो आपकी। इसी 20 मिनट के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। जो बेस लाइन या बेस वर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं, उनको हाईलाइट कर सकते हैं और आप लाइनें लगा सकते हैं। आप वहां पर कुछ भी डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको पता ही है बच्चे बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करते हैं। जितना आपका पेपर बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगी उतना एग्जामिनर को लगेगा कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, इस पर काम करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो टाइम आपको बताया गया है इस पर अमल करते हुए आप लोग बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे और आपका पेपर भी 20 से 25 मिनट पहले हो जाएगा। इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। काइंडली मेहरबानी फरमाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें और ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप इसके बाद अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए, वो भी आप हमें कह सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।